नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन व मुकर्रम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत और आफ़ियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी आपकी पूरे आलम इस्लाम की परेशानियों को दूर फरमाएँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में दस्त आना, इसकी क्या ताबीर है। ख्वाब में कब्ज़ होना, इसकी क्या ताबीर है और इसकी मुतफर्रिक ताबीरात क्या हैं, इसका हमारी हकीकी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक कीजिए। आप किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहें, हमारी इस वीडियो के कमेंट्स में अपना ख्वाब तहरीर कीजिए, हम आप तक आपके ख्वाब की ताबीर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। चलें आज की वीडियो बिस्मिल्लाह करते हैं। हज़रत इमाम अल्लामा अब्दुल गनी नाबलसी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि उसको दस्त लगे हुए हैं, ख्वाब में दस्त आना माल में फजूल खर्ची करने और तफरीत करने पर दलील है, यानी अपना माल फजूल खर्च करने और अपने माल में बहुत ज़्यादा कमी करने की तरफ ये इशारा है। अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि उसको ख्वाब में कब्ज़ है, तो ये हज़रत अल्लामा अब्दुल गनी नाबलसी रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, ख्वाब में कब्ज़ देखना बहुत ज़्यादा कंजूसी और बुख़्ल करने पर दलील है। कंजूसी और बुख़्ल की अलामत है, कंजूसी और बुख़्ल की तरफ इशारा है। ये दोनों चीज़ें बेहतर नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शरीयत में एतदाल का रास्ता इख्तियार करने को फरमाया है, एतदाल का रास्ता अपनाने को फरमाया है। दोस्तों, अगर आपने कोई अच्छा ख्वाब देखा है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अगर आपने कोई बुरा परेशानी वाला ख्वाब देखा है तो अल्लाह के हुजूर तौबा इस्तग़फ़ार सदका खैरात और दुआ का एहतमाम कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।